सभी मेरे साथ में हाथ उठाएंगे और सभी बोलेंगे हमारे साथ में। सभी हाथ उठाइए, बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि अभी हम अन्नपूर्णा जी से सुन रहे थे, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि कैसे जब हमारे देश में मंदिरों को तोड़ा गया, अलग अलग तरीके से आक्रमण हुए हमारे देश में, लेकिन बाहर के लोग एक चीज को तोड़ नहीं पाए, वो थे हमारे संस्कार। तो ये जो संस्कार हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है। तो जब भारत में विदेशी लोग आए, ब्रिटिशर्स लोग आए, अंग्रेज लोग आए भारत में, तो उन्होंने इन तीन चीज़ों पे हमारे देश में अटैक किया, आक्रमण किया, तीन चीज़ों को तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत के हिंदुओं को, भारत देश के लोगों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते जब तक हम ये तीन चीज़ों को बदलाव नहीं करेंगे। और वो तीन चीज़ें क्या थी? पहला था यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम, जिसको बदला गया यहाँ पे आके। दूसरा था ब्राह्मणों की हत्या की गई, और तीसरा था गौ माता की हत्या की गई। इन तीन चीज़ों को जो है अंग्रेज लोगों ने आके भारत में तोड़ा। तो पहले जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसे चलता था? गुरुकुल से चलता था। सारे के सारे बच्चे 5 साल की आयु से, श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया है कि बच्चे को 5 साल की आयु से कहाँ पे भेजना चाहिए? गुरुकुल में भेजना चाहिए, गुरु के आश्रम में भेजना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल स्कूलों में भेजा जाता है, कॉन्वेंट स्कूलों में भेजा जाता है, जहाँ पे अपने भारत देश की जो शिक्षा है, जो भगवत गीता का ज्ञान है, उसको दिया नहीं जाता, जिसके कारण हमारे जो संस्कार हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम अपने भारत में हिंदुओं को एकत्रित करना चाहते हैं, हिंदुत्व को जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि कैसे हिंदुओं को हमें जागृत करना है। एकत्रित है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन अगर हम सही में एकत्रित होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को किससे जोड़ना पड़ेगा? इस ज्ञान से जोड़ना पड़ेगा, भगवत गीता के ज्ञान से जोड़ना पड़ेगा, शास्त्रों से जोड़ना पड़ेगा। शास्त्र और शस्त्र जैसे बताया अभी, तो शस्त्र के साथ साथ शास्त्र भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्र से हमें बहने कुछ देर के लिए रुक जाए, अभी कुछ ही समय पश्चात कार्यक्रम संपन्न होगा। कृपया स्थान ग्रहण कर हमारे सम्मानीय संतों का उद्बोधन सुने। तो इसलिए शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र जो बताया गया है वो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम है। इसलिए इसके द्वारा जो है हमें अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए, गुरुकुल सिस्टम को स्थापित करना चाहिए। इसलिए हमारे मंदिर में हम यहाँ पे रेगुलर एक कार्यक्रम करते हैं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। तो हम चाहते हैं कि इसको अपने जीवन में लाया जाए। माता पिता आएँ, बच्चे आएँ, मंदिरों में सिर्फ घंटी बजा के नहीं चले जाएं। लोग सिर्फ मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मंदिर जो हैं वो पहले क्या थे? वहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी, ज्ञान दिया जाता था, गीता का ज्ञान दिया जाता था। तो उस ज्ञान को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसी के द्वारा जो है हमारे अंदर में समरसता आएगी, क्योंकि भगवत गीता में भी इसी ज्ञान की व्याख्या की गई। भगवान ने अर्जुन को यही बात बोली, भगवान ने अर्जुन को यही बात बोली कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो अगर हम आपस में जुड़ना चाहते हैं, हिंदुओं को जागृत करना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है इस जड़ में जाना होगा, शास्त्रों को लेना होगा, अपने जीवन में उनका पालन करना होगा, शास्त्रों को उतारना होगा, शास्त्रों को सुनना होगा। और शास्त्र सुनने के लिए मंदिरों में जाना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं मदरसों में जाते हैं 5-5 बार नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो कई कई महीनों तक मंदिरों में नहीं आते।
माता पिता भी मंदिरों में नहीं आते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग इस गुरुकुल सिस्टम में आके अपने बच्चों को डालें और इस एजुकेशन के द्वारा उनको जागृत करें। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हमारे जो गाय की रक्षा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया, गौ माता का वध किया। अभी हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसमें गाय की रक्षा के लिए कोई कानून बना है। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे गाय की रक्षा के लिए कोई भी ऐसा कानून बनाए कि गाय को ना मारा जाए। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम गौ सेवा करें, गाय की रक्षा करें, गाय की सेवा करें और इस एजुकेशन सिस्टम के द्वारा हम अपने आप को जागृत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।